रेंटर एक 16 साला बदमाश था जिसकी शक्ल और सूरत खौफनाक थी और वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो बेअक्ल बदमाशों से भरा था। ताहम उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे पड़ोस के एक एलीट प्राइवेट स्कूल की एक प्यारी लड़की से मोहब्बत हो जाती है जहां हर कोई उस जैसे बदमाशों से नफरत करता है। कहानी का आगाज यूं होता है कि दो बदमाश शहर में हाई स्कूल के 3 तालिब इल्मों को घेर लेते हैं और उन्हें खुद से टकराने का इल्जाम देते। सुर्ख बालों वाला लड़का समझाने की कोशिश करता है कि क्योंकि उनका तालिब इल्मों के लंबे सुनहरे बालों वाले दोस्त से झगड़ा है जिसने उनके जूनियर को डरा दिया था। सुर्ख बालों वाला लड़का फौरन समझ जाता है कि वो रेंटर के बारे में बात कर रहे हैं और वो बदमाशों से कहता है कि अगर वो चाहते हैं तो उससे बात करें। और ऐन उसी वक्त वो लड़का खुद वहां आ पहुंचता है। जैसे ही बदमाश उसकी तरफ मुड़ते हैं उसका खौफनाक चेहरा देखकर उनकी जान निकल जाती है। रेंटर बस उनसे पूछता है कि क्या उसके दोस्त उन्हें परेशान कर रहे थे ताकि वो उनकी तरफ से माफ़ी मांग सके। लेकिन बदमाश इतनी तेज़ी से भागते हैं जितनी तेज़ी से मेरे वालिद मेरी पैदाइश की खबर सुनकर भागे थे। रेंटर फिर अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और उन्हें लोगों को परेशान करने से मना करता है और सुर्ख बालों वाला यूजामी उस पर बरस पड़ता है ये कहते हुए कि वो यहाँ मजलूम थे। यूजामी फिर कहता है कि ये सब उसी की गलती है कि उसने उनके जूनियर को डराया था। और जब वो स्कूल जाते हैं रेंटर मसले की वजह समझ जाता है। वो बताता है कि पिछली रात उसने एक लड़के को देखा जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और थप्पड़ मारा था और उसे उस पर तरस आया। इसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन उसका चेहरा देखकर वो शायद मजीद डर गया और फौरन भाग गया। खैर, रेंटर के दोस्त इस लड़के के रद्द-ए-अमल को पूरी तरह समझते हैं क्योंकि रात को उसका खौफनाक चेहरा देखकर हर कोई डर जाएगा। ऐन उसी वक्त उनका सामना पड़ोस के केकू प्राइवेट स्कूल की कुछ लड़कियों से होता है जो अपनी क्लासेस को जा रही होती हैं। लड़कियां रेंटर और उसके दोस्तों को देखकर इंतहाई नापसंदीदगी और मायूसी का इजहार करती हैं सिर्फ इसलिए कि वो पड़ोस के चेडोरी हाई स्कूल से हैं जहां सिर्फ बदमाश ही पढ़ते हैं। उनमें से एक अपनी रोमाल गिरा देती है और युजामी उसे उठाकर वापस करने के लिए जाता है लेकिन लड़की सर्द महरी से इससे कहती है कि वो उसे फेंक सकता है क्योंकि इसके गंदे हाथों से छूने के बाद इसकी उसे दोबारा इस्तेमाल करने की तमाम ख्वाहिश खत्म हो गई है। खैर, युजामी डोलू का आखिरी बास है और वो बस कहता है कि लड़कियां इसकी अच्छी शक्ल सूरत से घबरा गई होंगी। हालांकि वो जानता है कि कीकू की शहजादी मिजाज लड़कियां चेडोरी के बेवकूफ़ों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। रेंटर भी इस बात से वाकिफ़ है कि कीकू की लड़कियां उनके स्कूल से कितनी शिद्दत से नफ़रत करती हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी तमाम क्लासरूम्स में पर्दे लगा रखे हैं ताकि लड़के उन्हें देख न सकें। ताहम इसे वाकई कोई परवाह नहीं है क्योंकि इस जैसे लोग वहां पढ़ने वाली अमीर लड़कियों से ग्रेजुएशन के बाद भी कोई वास्ता नहीं रखेंगे। स्कूल के बाद रेंटर बारिश में घर भागता है क्योंकि इसे अपने खानदान की केक की दुकान पर मदद करनी होती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो यकीन रखती है कि वो इस जैसे खौफनाक आदमी को ग्राहकों का इस्तकबाल करने के लिए चाहती है और वो उसे बताती है कि उनके पास अभी सिर्फ एक ग्राहक है और बारिश में मजीद नहीं आएंगे। वो ये कहकर दुकान से चली जाती है और रेंटर काउंटर की तरफ बढ़ता है ये सोचते हुए कि इसने स्कूल में कभी किसी को अपने खानदान की केक के कारोबार के बारे में नहीं बताया। वो फिर अपने पास मौजूद वाहिद ग्राहक को देखने का फैसला करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक प्यारी छोटी लड़की जिसने अभी अभी केक की एक मुकम्मल फैमिली सर्विंग खाई है। लड़की रेंटर को देखते ही शर्म से सुर्ख हो जाती है और वो फौरन उसे पानी का गिलास लाकर देता है। वो फिर सोचने लगता है कि इतना सारा खाना कहाँ गया, लेकिन लड़की घबरा जाती है और जल्दी में भाग जाती है और रेंटर सोचता है कि इसने उसे डरा कर भगा दिया है। बाद में वो इस वाक़े के बारे में अपनी माँ से बात करता है जो बताती हैं कि वो लड़की कीरू उनकी दुकान की बाकायदा ग्राहक है और वो अच्छी दोस्त भी बन गई है। रेंटर माजरत करता है कि कहीं वो आज उसे डराने के बाद दुकान पर वापस ना आए, लेकिन उसकी माँ का ख्याल है कि कीरू ऐसी लड़की नहीं है। वो अपने बेटे से ये भी कहती है कि हर बात का इल्ज़ाम खुद को देना बंद करे, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और रेंटर इस वाक़े के बारे में गमगीन है। अगले दिन भी उसके दोस्त देखते हैं कि कुछ मसला है। इसे परेशान करती हैं और इस बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें बताता है कि सब ठीक है। उनके दरमियान एक खास फासला बरकरार रखता है
इसी दिन बाद में जब रेंटर अपने कमरे में मांगा पड़ रहा होता है तो उसकी माँ दौड़ती हुई आती है उसे बताने कि केवरू दुकान पर है और वो उससे मिलना चाहती है। रेंटर उससे मिलने और अपने रवैये के लिए माजरत करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो हक्का बक्का रह जाता है जब केवरू घबराहट में उसे केक का एक टुकड़ा खिलाने की पेशकश करती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि जब वो एक ही मेज पर बैठे होते हैं और फिर केवरू कल उसे देखकर भाग जाने के लिए माजरत करती है। वो इससे कहती है कि केक को उसकी माफ़ी समझ ले, लेकिन रेंटर देखता है कि वो टुकड़े को घूरते हुए लग़वी तौर पर मन से राल टपका रही है और वो उससे कहता है कि वो खुद उसे खा ले। क्यूरो लालच का मुकाबला नहीं कर पाती और केक खाना शुरू कर देती है और जब वो उसे ख़त्म कर लेती है तो वो दोबारा माजरत करती है। इसके बाद वो अपना तारुफ कराती है और रेंटर से भी अपना तारुफ कराने को कहती है और वो मुतजस्सिस होता है कि इस जैसी खूबसूरत लड़की इसके बारे में मज़ीद क्यों जानना चाहती है। ताहम क्यूरो बड़बड़ाती है कि अब उसे आखिरकार उसका नाम मालूम हो गया है और वो इससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो घबरा जाती है जब वो बताती है कि उसने उसे कभी कभार दुकान पर मदद करते देखा था, इसलिए इसे इसके बारे में तजस्सुस था। रेंटर ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे देखने का याद नहीं होता, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि क्यूरो इसलिए नहीं भागी थी कि वो डरी हुई थी। वो इससे इस बारे में पूछता है और वो तस्दीक करती है कि वो इसलिए भागी थी क्योंकि किसी लड़के ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं घूरा था और वो उसका सामना करने में बहुत शर्मीली थी। वो दोबारा शर्माने लगती है और रेंटर यकीन नहीं कर पाता कि इसका चेहरा किसी शख्स को खौफ के अलावा कोई और जज्बा भी महसूस करा सकता है। जब वो क्यूरो के शर्माते हुए चेहरे पर एक और नज़र डालता है तो वो खुद भी शर्माने लगता है और घबरा जाता है। वो उसे बताता है कि पहले ही काफ़ी अंधेरा हो चुका है और वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन क्यूरो कहती है कि उसे पहले कुछ और केक खरीदने की ज़रूरत है। आखिरकार वो उसे स्टेशन तक छोड़ने की पेशकश ठुकरा देती है, ये कहते हुए कि वो करीब ही है। वो वहाँ से जाने लगती है, रेंटर को मुकम्मल तौर पर खाली छोड़कर, लेकिन फिर पलटकर उसे बताती है कि उसे वो कभी खौफनाक नहीं लगा। ताहम इनमें से किसी ने भी पहले के 2 बदमाशों को नहीं देखा जो ये सारा मंजर देख रहे थे, और वो क्यूरो को तकलीफ पहुंचाकर रेंटर से अपना बदला लेने का फैसला करते हैं। इसी दौरान रेंटर सीधा अपने कमरे की तरफ भागता है और दरवाजे के सामने अपने आप को समेट लेता है। जहाँ तक उसे याद है लोग उससे डरते रहे हैं, तो जब क्यूरो ने उसे बताया कि उसे वो खौफनाक नहीं लगा तो ये उसके लिए ज़िंदगी बदल देने वाला लम्हा था। ऐन उसी वक्त उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला जो उसके सर पर लगा। रेंटर गुस्से में आने ही वाला था, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे वो केक दिखाया जो क्यूरो ने अभी ख़रीदा था। वो उसे बताती है कि उसे ये गली में बाहर मिला जब वो दुकान बंद कर रही थी और उसे लगता है कि क्यूरो किसी किस्म के ख़तरे में हो सकती है। रेंटर फ़ौरन बाहर भागता है ये देखने के लिए कि क्या वो महफूज है, इस बात से बेखबर कि बदमाशों ने उसे एक अंधेरी गली में घेर लिया है। वो उसके करीब आने की कोशिश करते रहते हैं और क्यूरो सिर्फ घबराहट में उन्हें दूर रहने को कहती है। इसी दौरान रेंटर घबराना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे क्यूरो नहीं मिल रही होती है, जब अचानक उसे बदमाशों की आवाज़ सुनाई देती है। वो उनकी जगह पर जाता है और उन्हें क्यूरो से ये पूछते हुए पाता है कि क्या वो रेंटर को डेट कर रही है। वो इनकार करती है और वो उसे बताते हैं कि ये जाहिर है क्योंकि कोई लड़की उस जैसे खौफनाक बदमाश के साथ बाहर नहीं जाना चाहेगी। वो उसे ये बताना शुरू कर देते हैं कि रेंटर मिडिल स्कूल से ही कितना खौफनाक रहा है और उन्होंने उसके साबिक हमजमातों से सुना है कि वो अच्छा शख्स नहीं है। वो उसे ये भी बताते हैं कि अब वो बेवकूफ़ लोगों के स्कूल जाता है और उसके पास बहुत से वहाँ एक और कमीने भी मौजूद था। रेंटर बस खामोशी से ये सब सुनता रहता है क्योंकि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसका स्कूल अहमक और बदमाशों से भरा पड़ा है। वो इस हकीकत को तस्लीम करता है कि वो हमेशा से डरावना था और वो लोगों को अपने बारे में बुरी अफवाहें फैलाने से नहीं रोक सकता। ताहम क्यूरो बदमाशों को बताती है कि रेनारो कोई डरावना शख्स नहीं है और उन्हें बेबुनियाद गपशप पर इसका फैसला नहीं करना चाहिए। वो पूछती है कि क्या उन्होंने कभी उससे ठीक से बात करने की कोशिश भी की है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं।
कावरो उन्हें कहती है कि अगर वो रेंटर से बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन उन्हें इसके पीठ पीछे इसके बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। इस बात पर गुंडे गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि उसे अब रेंटर से बदला लेने की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो पहले उसे सजा देना चाहता है। वो केवरो पर एक मक्का फेंकता है, लेकिन रेंटर फौरन उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। मक्का खाकर वो उसके सर से अपना सर शटर से टकरा देता है। उसके खून बहना शुरू हो जाता है और फिर वो बदमाशों की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उन्हें इससे कोई काम है। उसकी आंखों में गुस्सा देखना बदमाशों को जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने के लिए काफी है। और फिर अचानक केवरो रेंटर की तरफ भागती है और उसके चेहरे से खून साफ करने की कोशिश करती है। वो माफी मांगती है जब वो बहुत परेशान और दुखी नजर आती है कि वो उसके बारे में बात करती है, वजह से जख्मी हो गया। लेकिन रेंटर उसे बताता है कि ये इसकी गलती नहीं है। अगर वो चाहता तो मुक्का रोक सकता था, लेकिन वो उसे एक सजा के तौर पर लेना चाहता था, क्योंकि उसने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था जब उसने उसे बताया था कि वो डरावना नहीं है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उस पर एतमाद नहीं किया जब वो पहले इतनी मुखलिस थी और एक अच्छी शख्सियत को इतने खौफनाक तजर्बे से गुजारने के लिए भी। जवाब में क्यूरो सिर्फ ये कहती है कि उसे समझ नहीं आती कि लोग इस जैसे मेहरबान शख्स को डरावना क्यों समझते हैं, और रेंटर महसूस करता है कि उसके माजी का सदमा, जिसमें उसे अपनी शक्ल और सूरत की वजह से परखा जाता था, पिघल रहा है। फिर वो क्यूरो को स्टेशन तक छोड़ने जाता है और उसे रास्ते में मोहतात रहने को कहता है। वो उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, और फिर जब वो वापस जा रहा होता है वो चलाकर कहती है कि वो जल्द ही दोबारा दुकान पर आएगी और उन्हें साथ बैठकर एक खाना चाहिए। फिर रेंटर उस ख्याल के साथ घर चला जाता है और कावरो सिर्फ इस लम्हे के बारे में सोच सकता। अगले दिन रेंटर स्कूल बहुत जल्द पहुंच जाता है, क्योंकि वो रात भर सो नहीं सका था, ये सोचते हुए कि वो क्यूरो से दोबारा कब मिलेगा। वो बोरियत की वजह से कीकू स्कूल की इमारत को घूरने लगता है। जब वो किसी को पर्दा खोलते हुए देखता है तो उसे तजस्सुस होता है, क्योंकि उसने कभी वो पर्दे खुले नहीं देखे। लेकिन जैसे ही वो कड़की के पीछे क्यूरो का चेहरा देखता है, वो घबरा जाता है और उसके बजाय अपनी क्लासरूम के पर्दे खींच देता है। ये एहसास होता है कि वो इस स्कूल से है जो इस जैसे लड़कों से नफरत करता है।